नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का विवाद लगातार गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। खुलासों पर खुलासे हो रही हैं, दावों पर दावे हो रही हैं, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि ज्योति मौर्य को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर जो बवाल मच रहा है, क्या वो सही है? सोशल मीडिया पर जिस तरह से ज्योति मौर्य का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, क्या वो सही है? ये सवाल लगातार उठ रही हैं और इस चीज को समझना बेहद ज्यादा जरूरी है कि आज जिस तरह से ज्योति मौर्य विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मनीष दुबे, आलोक मौर्य, या फिर सोशल मीडिया पर लगातार जिस तरह से लोग ज्योति मौर्य को लेकर अनाप शनाप कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये हमारा कहना नहीं है। हाल ही में ज्योति मौर्य ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये मुद्दा उठाया और वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि मेरे निजी मामले को जिस तरह से सोशल मीडिया पर उछाला जा रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। इसी के साथ ज्योति मौर्य ने यह भी अपील की सरकार से कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से उन्हें लेकर इस तरह के तमाम मीम बनाए जा रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं, तमाम जो बयान दिए जा रहे हैं, उन्हें लेकर सरकार कोई कड़ा फैसला ले, कोई कड़ा कदम उठाए। दरअसल आपको बता दें कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य इस वक्त 33 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में फंसी हुई हैं। उनके खिलाफ 3 जांच कमेटियां बनाई गई हैं जो लगातार इस मामले की छानबीन कर रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि ज्योति मौर्य को लेकर जो तमाम सोशल मीडिया पर खबरें चलाई जा रही हैं, आखिरकार उनका असर किस तरह से पड़ता हुआ नजर आ रहा है, देखने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो देखिए दर्शकों, जिस तरीके से आखिरकार एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर के महिलाओं का क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो इस मामले को देख रही है, वो हमने आपको सुनवाया। और अब आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि आखिरकार अब इस पूरे मामले को लेकर के हमारे देश के पुरुषों का क्या कुछ कहना है। और यहाँ पर शुरुआत हम करना चाहेंगे मेरे खास सहयोगी दौलत के साथ। दौलत, सबसे पहले आपका हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर के आलोक मौर्य ने जिस तरीके से आरोप लगाए, सबसे बड़ी बात, एक निजी मामला था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और अगर बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो अब कहीं ना कहीं हमारे लॉ के हिसाब से वो भी वैलिड है। तो क्या आलोक मौर्य को ये पूरा मामला इस तरह से मीडिया में पब्लिक करना चाहिए था? क्योंकि एक महिला के कहीं ना कहीं चरित्र का हरण अब इस पूरे मामले के बाद होता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार हम क्या देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर यहाँ पर जो हो रहा है, एसडीएम ज्योति हैं जो मौर्य, उनकी बदनामी हो रही है लगातार। जो मीम्स की बात जो सोशल मीडिया पर आई हुई है ना, यहाँ देखा जाता है कि जो फैमिली मैटर होते हैं वो घर में बैठकर सुलझ जाते हैं, फैमिली कोर्ट में आराम से बातचीत होती है, वकील आते हैं। ऐसे सोशल मीडिया पर नहीं, इन चीज़ों को बिखेरा जाता है जिस तरीके से आलोक मौर्य ने करा है। तो बिल्कुल वो ये प्रमाण देते हैं कि उनकी परवरिश किस तरीके से हुई है कि यहाँ पे अगर जरा सा मुद्दा हो जाए जो औरतों की, तो चलो बड़ी अच्छी बात है, आपने उनको पढ़ाया लिखाया, तो ये आपका भी फर्ज था कि आप उनको पढ़ाते लगाते, वो आपकी पत्नी थी। लेकिन आपने उनको सोशल मीडिया के जो मीम्स बनाते हैं ना, ये जो लोग होते हैं जो बदनाम करने के लिए तैयार रहते हैं, कोई भी मुद्दा हो, आपने उनको उनके हवाले छोड़ दिया। इसमें कोई महिला सम्मान की बात नहीं। आप बड़े वो बनते कि आपने यहाँ पे अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो सारा करा धरा जो आपने फर्ज निभाया था, वो सारा आपने चकनाचूर कर दिया, वो सब मिट्टी में मिला दिया। यहाँ पे आप देखो कितनी बदनामी यहाँ पे ज्योति मौर्य की हो रही है। महिला सम्मान की हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बात होती है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बात होगी, तो महिलाओं का सम्मान करो, कोई भी फैमिली मैटर हो उसको आराम से निपटाओ। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मीम्स की बाढ़ आ गई है लगातार। ज्योति मौर्य को लोग अब शब्द कह रहे हैं बिना कोई वजह जाने, बिना पूरी बात जाने। यहाँ ज्योति मौर्य ने भी जो है दहेज का आरोप यहाँ पर लगाया कि उनके साथ दहेज उनके मांगा जाता था, उनके परिवार को पसंद कर जाता था। दौलत, यहाँ पर देखिए लगातार आलोक मौर्य का यह भी कहना रहा कि उन्होंने पहले कोशिश की थी कि इसे आपस में सुलझा लिया जाए, लेकिन ज्योति मौर्य समझने की जगह उन्हें जान से मारने की साजिश करने लगी और ऐसे में आलोक के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। देखिए, अब आपने जो है फैमिली मैटर यहाँ पे उछाला है। अगर आप किसी व्यक्ति को उकसाएंगे तो वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा। आप मतलब उकसा रहे हैं आप उसको। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आप शब्द एक नारी के लिए बोले जाएं तो अच्छा लग रहा है कि आलोक मौर्य को वो पसंद आ रहा है कि नारी के लिए ऐसा बोला जा रहा है। आपने मणिपुर की घटना देखी, कई जगह ऐसी घटना बाहर आ रही है जहाँ पे सोशल मीडिया का जो फैलाव है, सोशल मीडिया पे जो प्रतिक्रिया आती है, लोग पूरे दिन क्या चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, वहीं से खबरें देखते हैं। और ये असर जो लोगों के बीच हो रहा है कि यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे एग्जाम्पल कई सारे
सामने बाहर आए कि यहाँ पे औरतों को वापस पढ़ाई से बुला लिया। कितना गंदा असर इस पूरी पहल का जो आलोक मौर्य की हुआ है, जहां महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं का सम्मान उन्होंने जो है छीन लिया। यहाँ पर उनको शर्म आनी चाहिए कि फैमिली मैटर वो इस तरीके से पूरी पब्लिक के सामने खोल के दिखा रहे हैं। अपनी पत्नी जो उनकी है, धर्म पत्नी उनकी है, वो पूरे फर्ज के साथ उनको लाया था, उनकी बदनामी इस तरीके से हो रही है। वाकई में देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दौलत ने काफी बड़ी यहाँ पर बात बोली है। एक आखिरी सवाल यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से आलोक मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या लग रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ये तमाम आरोप जो है वो आलोक मौर्य लगाते हुए दिखाई देंगे, या फिर जिस तरीके से गिरफ्तारी की तलवार अब उन पे लटक रही है वो अपने बयानों से मुकर सकते हैं? क्योंकि समझौते की वो बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहा है। समझौता वो तो है, समझौता आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके ऊपर यहाँ पे दाव खेल दिया, यहाँ आप फंस गए, आपका परिवार यहाँ पे फंस गया कि आप उनसे जो है दहेज मांगते थे, आप ही इतने बड़े आरोपी निकले यहाँ पर। बिल्कुल, और यहाँ सबसे पहले आलोक मौर्य के ऊपर केस लगाना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर डिफेमेशन ज्योति मौर्य का क्या है, उनके पद का डिफेमेशन क्या है, पूरी नारी समाज का उन्होंने डिफेमेशन किया है। जिस तरीके से मीडिया के सामने, सोशल मीडिया में जिस तरीके से हमला यहाँ पर ज्योति मौर्य के साथ हो रहा है वो बिल्कुल निंदनीय है। पहले लोगों को वजह जाननी चाहिए, शुरुआत कहां से हुई। ऐसे ही नहीं आप जो है उनके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, लगातार उनकी कई वीडियो वायरल कर रहे हैं। नारी सम्मान के ऊपर इतना बड़ा खिलाड़ होने गया, सबसे पहले तो उनके ऊपर डिफेमेशन केस होना चाहिए कि आखिर उनकी हिम्मत, उनकी जरूरत कैसे हो गई कि वो इस तरीके से किसी महिला की इज्जत मार्केट में उछाले। वाकई में देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात जो है वो दौलत ने कही है, और लगातार देखिए इस प्रोग्राम में हम और भी सहयोगियों से आपकी चर्चा यहाँ पर करवाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर दौलत जिस तरीके से तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही है, एक आखिरी सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी मैं कि अब जिस तरीके से आलोक मौर्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है क्योंकि उन पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, क्या लग रहा है, क्या गिरफ्तारी की तलवार लटकते हुए अब आलोक मौर्य जो है वो अपने पैर पीछे करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे समझौते की जो बात है वो ज्योति मौर्य के आगे रख दी है? जी हम बिल्कुल, यहाँ पे आलोक मौर्य को जेल होनी चाहिए। सबसे पहले तो उनको जेल इसलिए होना चाहिए, उन्होंने नारी सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। ये क्या तमीज होती है कि आप नारी का सम्मान उछाल रहे हैं? सबसे पहले डिफेमेशन केस उनके ऊपर लगाइए कि आखिर उनको इतना हक दिया किसने कि वो एक नारी का सम्मान ऐसे मार्केट में उछालें। सोशल मीडिया पे आपने देखा है कैसी कैसी टिप्पणी ज्योति मौर्य के ऊपर हो रही है। आपने तो बड़ा महान व्यक्तित्व अपना दिखा के कि मैंने तो भैया अपनी पत्नी को पढ़ाया, अरे भैया उस पत्नी ने भी तो आपके लिए बहुत कुछ किया होगा, वो एक बंधन में बंध के आपके साथ आई है, शादी करके आई है, आप पूरे रीति रिवाजों के साथ उनको लाए, तो आपने क्या ऐसा बड़ा एहसान कर दिया। लेकिन क्या बात हुई, अगर आपके ऊपर दहेज का आरोप लगा तो आपने उनकी छवि को मीडिया में उछाल के रख दिया। बड़ी ही बदतमीजी यहाँ पे मैं कहूंगा उन्होंने एक नारी सम्मान के साथ किया। और बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहले डिफेमेशन का केस आलोक मौर्य उनके परिवार के ऊपर लगना चाहिए कि नारी का सम्मान ऐसे भरी मीडिया और सबके सामने उन्होंने उछाला है। सबसे पहले सलाखों के पीछे उनका परिवार और वो होने चाहिए, क्योंकि नारी सम्मान सबसे पहले यहाँ पे आता है। भले ही वो मैटर है वो आप फैमिली कोर्ट में सुलझा सकते थे, आपस में बात कर सकते थे, ये तरीका नहीं होता कि आप नारी का सम्मान, उसकी अवहेलना इस तरीके से करेंगे। वाकई में देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात जो है वो दौलत ने कही है, और लगातार ये सवाल उठ भी रहा है कि एक निजी मामला जिसे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया आलोक मौर्य बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दौलत आपका हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। दर्शकों, हम आपसे और भी अपने सहयोगियों की जो राय है आपके सामने रखते हुए नजर आएंगे। तो देखिए दर्शकों, हमारे इस खास प्रोग्राम में अब मेरे साथ मेरे सहयोगी तुषार जुड़ चुके हैं। तुषार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और अब इस पर आम जनता भी अपनी राय रखते हुए नजर आ रही है। सवाल मेरा सीधे सीधे आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य मामले में आलोक लगातार खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन्होंने ज्योति के प्राइवेट वीडियोस को लीक कर दिया, प्राइवेट फोटोज, उनकी चैट्स, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स को लीक कर दिया, जिसे साफ तौर पर काफी ज्यादा गलत कहा जा रहा है। आपके इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी हरकत को लेकर क्या राय है? देखिए प्रज्ञा, इसमें कोई भी दोराहे नहीं है कि किसी की भी प्राइवेट फोटोज और प्राइवेट जो मटेरियल्स होता है उसको आप पब्लिकली लीक नहीं कर सकते हैं। आपकी अपनी कोई बात थी जिसको लेकर आप परेशान थे, आप पुलिस के पास गए, आप प्रशासनिक कार्यालय के पास गए, उन्होंने नहीं सुनी तो आप मीडिया में आ गए, चलिए समझ में आता है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में आने के बाद आपने एक औरत के साथ जो खिलवाड़ मैं कहूंगा यहाँ पर उन्होंने किया है वो बेहद ही शर्मसार है, क्योंकि ये दिखाता है आपकी
शिकायतें थी, आप वो शिकायतें कर सकते थे, लेकिन उस शिकायत को करने का तरीका होता है प्रज्ञा, वो तरीका उन्होंने बिल्कुल नहीं अपनाया है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी को बेवफा का दर्जा दिया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एसडीएम बनते ही मुझे लात मार दी, मुझे छोड़ दिया, पैसों के चक्कर में स्टेटस सिंबल बड़ा हो गया, साथ ही साथ उनकी जो चैट्स है वो लीक कर दी, और प्राइवेट, अब ज्योति मौर्य का कहना है कि हो सकता है कि इनके पास जो मेरे प्राइवेट फोटोज या हमारे, क्योंकि देखिए रिलेशन में बहुत से लोग होते हैं, मेरा भी रिलेशन है, मैं भी रिलेशन में हूं, तो हमारे भी, तो देखिए हर रिलेशन में पर्सनल मूवमेंट्स होते हैं। अब उन पर्सनल मूवमेंट्स को आप पब्लिक जब कर देते हैं तो यहां पर सिर्फ लड़की ही नहीं, लड़के की भी जो एक पर्सनल लाइफ है वो खुलकर बाहर आती है। लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम कौन होता है प्रज्ञा? यहां पर सबसे ज्यादा बदनाम होती है हमेशा लड़कियां, और ये हमारे देश का हमेशा से दुर्भाग्य रहा है कि जब भी कोई लड़का सामने आकर किसी लड़की के बारे में एक भी गलत वर्ड बोलता है तो वो एक वर्ड उसके मुंह से निकला होता है, लेकिन पूरे समाज में वो 1000 वर्ड बन जाते हैं। और इसको लेकर यहां पर हमारी जो देश की महिलाएं हैं उनके साथ हमेशा से अन्याय होता है। चलिए मान लीजिए एक पहलू ये हम मान लेते हैं कि उन्होंने उनको छोड़ दिया, लेकिन जिस तरीके से आप उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से आप उन पर लांछन लगा रहे हैं, और जो जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ये देश की महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है। इन्होंने सिर्फ ज्योति मौर्य को बोला है, लेकिन उसके बाद अब देश भर के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग राज्य से कई ऐसे मामले आने लगे हैं जिसमें दूसरी बहू बेटियों को पढ़ाने से उनके घर वाले जो है वो मना कर रहे हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो मैसेज जा रहा है वो बिल्कुल गलत जा रहा है। तो यहां पर आलोक मौर्य को अगर शिकायत करनी थी तो वो तहजीब में रहकर, अपने मर्यादा में रहकर वो शिकायत कर सकते थे, क्योंकि जिस देश की महिलाओं का सम्मान होता है वो देश आगे नहीं बढ़ पाता है। और यहां पर जिस तरीके से उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल करा, मैं कहना चाहूंगा ज्योति मौर्य की मानसिकता नहीं दिखाता है, ये दिखाता है आलोक मौर्य की मानसिकता कि वो कितने गिरे हुए इंसान है। उनको इतने समय बाद ही क्यों ये याद आया कि अब मुझे मीडिया में जाकर शिकायत करनी चाहिए। उनका कहना है कि उन्होंने 1 साल पहले भी अफेयर के टाइम पे जब मनीष दुबे के साथ हो रहा था तब उनको पकड़ा था, तो तब ही क्यों नहीं वो सामने आए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो यहां पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी आलोक मौर्य कह रहे हैं हो सकता है वो सही हो, लेकिन जो वो कह रहे हैं, जो शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस सबूतों को वो पब्लिक डोमेन में फैला रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। और यहां पर ज्योति मौर्य बिल्कुल भी कहीं मुझे गलत नजर नहीं आती, अगर उनको ये चिंता है, क्योंकि हर महिला को अपने कैरेक्टर को लेकर और अपने पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत चिंता रहती है, क्योंकि हमारे देश में हमने अक्सर देखा है कि महिलाओं के साथ हर कदम पर, हर पल, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर दिन हर महिला के साथ हर सेकंड में कोई ना कोई एक ऐसी हरकत होती है और वो लड़के ही करते हैं। और यहां पर बस मैं अपनी बात को इतना कहकर खत्म करना चाहूंगा प्रज्ञा, कि हमारे देश में नारा दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि बेटों को भी समझाओ, और अगर बेटा नहीं समझे, नहीं माने तो उसको 2 थप्पड़ लगाओ। ये राजनीति जो होनी चाहिए, ये बात, ये स्लोगन भी सामने आना चाहिए, क्योंकि बेटों को भी यहां पर समझने की उतनी जरूरत है जितनी बेटियों को पढ़ाने की। वाकई में देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात जो है वो तुषार ने कह दी है, और सवाल लगातार ये भी उठता रहेगा कि क्या अब आलोक मौर्य को लेकर के कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। हमारे साथ स्पेशल प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुषार। तो देखा आपने किस तरह से जब हमने अपने सहयोगियों से भी बात की तो उनका साफ तौर पर कहना रहा कि ज्योति मौर्य को लेकर सोशल मीडिया पर जो भी इस वक्त कहा जा रहा है वो गलत है। ज्योति मौर्य ने अगर भ्रष्टाचार किया है, अगर उन्होंने अपने पति को धोखा दिया है, तो ये पूरी तरह से एक लीगल मैटर है और कानून इस मामले में इंसाफ करेगा, सही फैसला सुनाएगा। लेकिन एक महिला को सोशल मीडिया पर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।